तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजकुमारी भंडारी। एसएमआर जनजातीय पीजी कॉलेज सैया के तत्वाधान में आयोजित एक युद्ध नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान में एंटी नारकोटिक्स देहरादून के प्रभारी रविंदर यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि नशा मनुष्य को खोखला कर रहा है। यह युवा पीढ़ी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि नशे से और नशा करने वाले से दूर रहना ही बचाव है। साथ में अभिभावकों को अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि नशा एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो चुकी है। नशा इतना अधिक बढ़ चुका है कि इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। जन जागरूकता रैली में मुख्य अतिथि भारतीय सेवानिवृत्त मेजर संतोष भंडारी ने कहा कि भारतवर्ष युवाओं का देश है। इस देश को आगे बढ़ने के लिए युवा ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश के तहत युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है। इस षड्यंत्र को हमें समझना होगा। वीर शहीद केसरी चंद महाविद्यालय डाकपत्थर राजनीति विज्ञान की विभाग अध्यक्ष ऋतु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजकुमारी भंडारी चौहान ने कहा कि सैया क्षेत्र में नशे के कारण अनेक दुर्घटनाएं हो रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को नशे की रोकथाम में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। महाविद्यालय के चेयरमैन अनिल तोमर ने कहा कि समय समय पर जन जागरूकता की दृष्टि से महाविद्यालय द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग सामाजिक बुराइयों से दूर रह सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाता है ताकि वह अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ सके। इस अवसर पर निवारण नशा केंद्र विकासनगर के सचिन राणा ने नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने कहा कि वह भी पहले नशा करते थे और अब नशे को त्याग कर एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने नशा करने वाले लोगों से इसे छोड़ने की अपील की है। कार्यक्रम में एसएमआर जनजातीय पीजी कॉलेज के छात्रों द्वारा नशे पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए, जिसे नशे से दूर रहने का संकेत दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्हें मोटिवेट करने के लिए कि इस देश के जो दुश्मन हैं वो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनको मालूम है कि हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो युवा शक्ति है और उस युवा शक्ति पर ये सब प्रहार कर रहे हैं नशे के रूप में। तो मैं चाहती हूँ कि आज ये संदेश इस गांव से, इस छोटे से कस्बे से पूरे देश में और पूरे विश्व में पहुँचे कि जो ये हमारी युवा शक्ति को डैमेज करने के लिए आए हैं वो हम पूरा नहीं होने देंगे। हम हर जनमानस को ये यहाँ से संदेश भेजेंगे कि नशे से जो भी परिवार नष्ट हो रहे हैं और इंडिविजुअल जिस पे ये हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ये ख़त्म करेंगे। और मैं जानती हूँ कि युवा शक्ति ऐसी शक्ति है जो पूरे देश और पूरे विश्व में ये संदेश दे सकती है। कुछ छात्रों के द्वारा नाटक की प्रस्तुति की गई है, एक काफ़ी खूबसूरत संदेश था। बच्चा जब तक अपने घर में है तो कई हद तक सेफ है, लेकिन जब समाज में बाहर जाता है तो एक गलत संगत के संगति में आ जाता है। ऐसे में अभिभावकों के लिए क्या संदेश है? क्या अभिभावकों को भी अपने बच्चे की गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? बिल्कुल, अभिभावकों का तो सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को देखें। अभी मेरे ही परिवार में मुझे मालूम है एक हमारा छोटा बच्चा है 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसकी जेब से जब हमको थोड़े से सिगरेट की जो नशे की जो कुछ चीज़ें थी हमें जब मिली कपड़े धोते हुए, तो हमने उसको उसी वक्त में कैच कर लिया। तो पेरेंट्स को ये ज़रूर देखना चाहिए कि अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान दें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं आजकल। उसी से काफ़ी चीज़ें आपको मालूम पड़ती हैं। थैंक यू सो मच मैम। मेजर
रेगुलर बच्चा और लगभग 5,000 से अधिक बच्चा हमारे पास प्राइवेट है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को नशे से बहुत दूर करें, ये हमारा प्रयास रहता है। और इसी क्रम में एक अमर उजाला की तरफ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें कि आपके महाविद्यालय के बच्चे ने प्रतिभाग किया था और उनको शायद तीसरा नंबर या सेकंड नंबर प्राप्त हुआ था, तीसरा नंबर प्राप्त हुआ था। उससे कि क्या इफेक्ट जो और बच्चे हैं उनको लगता है आपको किससे सीखेंगे कुछ? महाविद्यालय के लिए वो गौरव के पल थे जब माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे महाविद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 11,000 रुपये की प्रोत्साहन। और निश्चित रूप से बच्चों में इस प्रकार के प्रोत्साहन से, इस प्रकार के कार्यक्रमों से ऊर्जा उत्पन्न होती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये आपको अनिल तोमर उनकी गैर मौजूदगी में आप इस नशा मुक्ति रैली में सम्मिलित हुए हैं और उत्तराखंड पुलिस भी ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड की एक मुहिम छेड़े हुए हैं। किस तरीके का रिस्पांस अभी तक उसमें देखने को मिला है और इस सैया में जो गतिविधियां देखने को मिलती है उस पर पुलिस महकमे की तरफ से क्या कुछ एक्टिविटी ऐसी की गई है जिसमें कि संदिग्ध को कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा? देखिए, नशा मुक्त जो अभियान है पहले तो भारत सरकार का है, फिर उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को नशे से मुक्त करने का अभियान चलाया हुआ है, जिसमें पुलिस विभाग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हम लोगों के 3 काम होते हैं इसमें। पहला काम जो हमारा है, सब लोगों को जागरूक करना है, जिस अभियान के तहत आज हम लोग सैया में आए हैं और महाविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर के ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अलावा दूसरा काम हमारा है, जो इसके एडिक्ट व्यक्ति हैं उन लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना, वहाँ उनकी काउंसलिंग कराना और उन्हें मुख्य धारा में वापस लेके आना। तीसरा काम हम लोगों का है, जो अपराधी हैं उन लोगों को पकड़ के जेल भेजना और उन लोगों की संपत्तियाँ वगैरह नष्ट करना। देखिए, सैया में काफ़ी सूचनाएं मिलती रहती हैं हम लोगों को नशे से संबंधित। इसमें हम लोग सक्रिय रहते हैं और जो सूचना मिलती है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। अभी रैली जब मुख्य बाजार से निकल रही थी तो कुछ बाजार के लोगों की प्रक्रिया जानने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि महाविद्यालय है, इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज है और महाविद्यालय के बगल में अंग्रेजी वाइन की शॉप है। क्या सर कुछ क्राइटेरिया होता है ऐसे शैक्षणिक संस्थान के कितने दायरे में इस तरीके की जो शॉप्स है नहीं खुल सकती है? और क्या ये जो वाइन की शॉप चंद दूरी पर है, इस तरीके की शॉप से इस तरीके की जो मुहिम की जा रही है उस पर किस तरीके का नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, नियम के तहत 200 मीटर की दूरी पर जो है, जो हमारे सार्वजनिक स्थल होते हैं, महाविद्यालय होते हैं और जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, उनसे 200 मीटर की दूरी पर ये संस्थान खोले जाते हैं और संभवतः उतनी ही दूरी पर होगा। ये राज्य सरकार का मामला है, इसमें वही बता सकते हैं जी। और सैया का जो आपका पुलिस महकमा है, जो इंचार्ज है यहाँ पर, उनकी तरफ से जो यहाँ गतिविधियाँ देखने को मिलती है, कहाँ से ड्रग्स बाहर से आता है, बड़ी चुनौतियाँ पुलिस के सामने हो जाती है, किस तरीके से वो अंकुश लगाया जाए? तो आपके आइडियाज़ में क्या हो सकता है? किस तरीके से इस तरीके जो कई गाड़ियों के माध्यम से कई तरीके तत्व बाहर से आ जाते हैं, इस तरीके की बॉर्डर पर एक संगीन चेकिंग अभियान के माध्यम से सर अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, मूल रूप से जो ड्रग्स वगैरह का काम करते हैं वो चिन्हित व्यक्ति होते हैं। सब लोग ये काम नहीं करते। 99% लोग सही होते हैं, 1% लोग ही ये काम करते हैं। उन लोगों को हमारा काम रहता है लगातार चिन्हित करते रहना, उनके वाहनों के बारे में जानकारी करते रहना और उनकी लगातार चेकिंग करना, ये हमारा काम है। वो हम लोग जो है कालसी बॉर्डर या जो विकास नगर बॉर्डर पर वहाँ पर लोग करते रहते हैं, पकड़े भी जाते हैं, कुछ लोग बच के आ भी जाते हैं। थैंक यू सर। अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं बल्कि समुदाय, परिवार और मित्र को भी नशा मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे। किस हेतु हम आज अभी से वचन